3 टाइम उसको फूड दिया, लोग विश्वास करेगा? अगर ये है तो जो प्रवासी मजदूरों को क्या वो क्या पागल हो गया जो माइल पर माइल सड़क में चलने लगा? 14.62 करोड़ मैंडेट क्रिएट कर दिया मनरेगा में। कहाँ, किसके लिए? और वो भी रिटायर्ड माइग्रेंट वर्कर के लिए। ये विश्वासयोग्य है? आज तुम क्या कर रहे हो? रिलीफ पैकेज का मतलब ही यही होता है, इमीडिएट एड्रेस। और तुम्हारा फ्यूचर प्रोग्राम बता रहे हो 21 मार्च में, 2021 मार्च में आप क्या करोगे? पहला चरण में जो पैकेज अनाउंस किया, पैकेज का नाम में 1,70,000 करोड़ रुपया, वो भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड है। बिकॉज 1,70,000 रुपया का जो पैकेट इतना प्रचार वो कर रहा है, हकीकत है जो अगर माना जाए नई सिरी से जो फिनेंशियल कमिटमेंट ये पैकेज के जरिए सरकार के है, वो उससे अधिक का भी कम है। बाकी जो बात उसमें है वो पहले चलते हुए सरकार की जो स्कीम है उसको रीपैकेज, जैसे किसानों का पीएम गरीब किसान योजना जो चुनाव के समय ऐलान किया है, पहला इंस्टॉलमेंट दिया है, चुनाव के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट रोक दिया था, अभी ये पैकेज के नाम पर वो दूसरा इंस्टॉलमेंट चालू किया और बोल रहा है वो 1,70,000 करोड़ रुपया का अंदर है। कंस्ट्रक्शन मजदूरों को जो राहत का बात है वो सरकार के खजाना से नहीं जाएगा, वो शेष में कलेक्ट किए हुए जो राशि सिर्फ कंस्ट्रक्शन और मजदूरों को वेलफेयर के लिए रखा जाता है, उसी से उसका राहत दिया जाएगा। सरकार के पैकेज का अंदर वो आने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसको भी उसका अंदर डाल दिया। एंड दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो पहले से ही हर चरण में ये सरकार चलता है ओनली थ्रू मैनिपुलेशन, डेलिबरेट मिस स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। ये इसका प्रशासन के एक मॉडलिटी है। और ये मॉडलिटी पूंजीवाद जब इतना संकट में गिरे हुए है उसका पहरादारी करने के दिशा में ये मॉडलिटी वो अपनाते हैं कि ये छोड़ के कोई दूसरा रास्ता उसको सामने नहीं है। हम मजदूर आंदोलन से मांग क्या किया था, जो ये लॉकडाउन के जो एक सब कुछ ठप हो गया, बंद हो गया, रोजगार चला गया, इसी में स्कीम के जरिए तुम कोई राहत नहीं पहुंचा सकते हो। इसी परिस्थिति में अगर मजदूरों को जिंदा, आम जनता और मजदूर, गरीब मजदूरों को जिंदा रखना है, तुमको सीधा फूड सपोर्ट और कैश सपोर्ट देना है, और वो यूनिवर्सल देना है, छांट के नहीं। जो इसको दोगे, इसको दोगे, आइडेंटिफाई करोगे, लिस्ट बनाओगे, उसको कार्ड दोगे, नहीं हो सकता है। नो एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू इट। कहे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म मशीनरी है वो भी तो इन लॉकडाउन के चलते बहुत सीमित जगह में ऑपरेट करता है। इज अ प्रैक्टिकल थिंग ऑफ एनी रिलीफ पैकेज। और रिलीफ पैकेज का बात क्या होता है, जो इमीडिएट क्राइसिस को एड्रेस करो। 2021 का मार्च में क्या करोगे वो रिलीफ पैकेज में आ नहीं सकता है। लेकिन ये सब कुछ मिला के ऐसा पैकेजिंग इज ए न्यू स्टाइल ऑफ पैकेजिंग, जो पूंजीवाद का भाषा में बोला जाता है। जो पूंजीवाद इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन सेल्स ऑफ कमोडिटीज, और कमोडिटी सेल करने का जो स्टाइल, ये एक सेल्समैनशिप काइंड ऑफ थिंग जो देके वो चला रहा है, और सेल भी कर रहा है सारे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। दैट इज हाउ दे आर डूइंग। सो 1,70,000 करोड़ वाला जो पहला कहानी था, और वो उसका फायदा भी ज़्यादातर मजदूरों को पास नहीं पहुंचा है। महिलाओं को जो पैसा जाना था जनधन अकाउंट के जरिए, हमारे देश के गरीब महिला का अंदर 57% का वो जनधन अकाउंट नहीं है। इट इज अ फाइंडिंग्स ऑफ वेरियस रिपोर्ट बाय ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस। मोर देन 40% जो अकाउंट है वो भी डोरमेंट हो चुका है, बिकॉज बैंक अकाउंट का नियम के अनुसार अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे कुछ दिनों तक, वो डोरमेंट हो जाता है। सो वो ऑपरेटिव नहीं हो सकता है उधर पैसा भेजने के लिए। तो इसी सारे कारण में जो बेनिफिट वो पहले भी अनाउंस किया वो पहुंचा नहीं। लेकिन इस दफ़े निर्मला जी बोलते हुए पिछले रिकॉर्ड का जिक्र किया और बोला हम इतने पैसा खर्च किया। खर्च जरूर किया होगा सरकारी रिकॉर्ड में, लेकिन पैसा गया कहाँ, बेनिफिशियरी का पास पहुंचा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर का जो नेटवर्क के ऊपर स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क जो
इंटरनेशनली रेपूटेड सारे एक्सपर्ट्स दे के सर्वे किया है, वो लोग बोल रहा है मोर देन 90% परिजाई मजदूरों को पास जो कमिटेड बेनिफिट पहुंचा नहीं, ना राशन पहुंचा ना पैसा पहुंचा। हम लोग क्या मांगा जॉइंट संयुक्त रूप में, जो इधर उधर स्कीम के ना जाते हुए 7,500 प्रति माह जो नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली है, 45-50 मिलियन फैमिली ये नॉन इनकम टैक्स पेइंग कैटेगरी में आ जाता है। इसको तुम 7,500 रुपया प्रति माह 3 महीना के लिए कैश सपोर्ट जिंदा रह पाए। आज का स्थिति क्या है, माइग्रेंट वर्कर पहला 10 दिन जाने का बाद लॉकडाउन के बाद उसका पैसा खत्म, उसको मार्च महीना का तनख्वाह नहीं दिया गया, अप्रैल महीने में से वो भूखा है। मंत्री जो माने दावा करते हैं जो माइग्रेंट वर्कर को शेल्टर में रखा और 3 टाइम फूड दिया, दे आर ऑन रिकॉर्ड, ये जो कल जो भाषण दिया 3 टाइम उसको फूड दिया, लोग विश्वास करेगा? अगर ये है तो जो प्रवासी मजदूरों को क्या वो क्या पागल हो गया जो माइल पर माइल सड़क में चलने लगा? पहला चरण में जो सड़क में वो जो पैदल गया तो पुलिस रोका, उसी चरण में 12 लोगों को मृत्यु हो गया एग्जॉस्शन के चलते और एक्सीडेंट के चलते। दूसरा चरण में रेल का पटरी में 16 आदमी मर गया, 18 आदमी मर गया, और काल परसों इसी दौरान और 18 आदमी का निधन हो गया एक्सीडेंट के चलते। काहे वो जैसे भी हो वापस जाना चाहते हैं, क्यों? काहे इधर रहेगा तो क्या करेगा, ना रुकने का जगह नहीं है, ना खाना मिल रहा है। ये भयंकर भूखमरी और क्राइसिस जो डेस्परेट कर दिया ह्यूमन बीइंग को, इसको समझदारी अंदाजा भी तक ये सरकार के नहीं है। दे आर सो इनसेंसिटिव इन टेकिंग केयर ऑफ देयर कैपिटलिस्ट बॉसेस। उसका तलवा पकड़ के बैठा है, सो दे आर सो इनसेंसिटिव टू पॉपुलर थिंग एंड नथिंग हैज़ कम। ये जो 2 दफ़ा पैकेज इस दफ़े भी दिया, इसमें कोई बेनिफिट गरीब मजदूरों के लिए पहुंचा नहीं, कोई बेनिफिट गरीब किसानों के लिए पहुंचा नहीं। वो दावा किया हम इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है। एमएसएमई को लिए सपोर्ट देना जरूरी है, या हम लोग भी मांग किया है ट्रेड यूनियन ने, लेकिन किस ढंग से सपोर्ट दे रहा है ये भी एक 420 का कारोबार है। पहला दिन में जो भाषण दिया है प्रधानमंत्री तो बार बार खाली 20 लाख करोड़ का पैकेज, बिगेस्ट पैकेज, 10% ऑफ जीडीपी बोल के छोड़ दिया, डिटेल में नहीं गया। और वित्त मंत्री एक नौटंकी शुरू किया पहला दिन और सेकंड डे। पहला दिन बोला एमएसएमई को मदद करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपया बंदोबस्त किया, इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी इस नाम पे। कल जो पब्लिश किया ऑफिशियली आत्मनिर्भरता कल के एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, उसमें वो लिख रहा है 3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। ये इंक्लूडिंग वाला बात नहीं रहता है, ये इतिहास है। आज का डेट में जो बैंक का क्रेडिट है कोरोना छोड़ के अब नॉर्मल, उसका 10% भी एमएसएमई तक पहुंचता नहीं है। मुद्रा योजना में बहुत कुछ किया ये लोग बोल रहा है, लेकिन ओवरऑल बैंक्स क्रेडिट टू इंडस्ट्री उसी में एमएसएमई का शेयर देखा जाए वो एकदम कम से कम है। ऑल्दो एमएसएमई बड़े इंडस्ट्री से ज़्यादा रोजगार देता है। आफ्टर एग्रीकल्चर दे आर द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। उसको हाथ पकड़ने का है, लेकिन वो साइडलाइन में रहता है। और इस दफ़े भी वही 420 किया, बड़े पूंजियों को उसको मदद करना है, और इसीलिए वो इंक्लूडिंग एमएसएमई सेकेंड डे में कहानी निकाल के आया, वो तो रोक नहीं पाता है। इसी ढंग से जो एग्रीकल्चर में जो बोल रहा है किया है, क्या किया? आज का पोजीशन में लोन वेवर का ज़रूरत है। आज का पोजीशन में रबी क्रॉप आ रहा है, प्रोक्योरमेंट इंश्योर करना है विथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई बात सरकार ने अभी तक नहीं किया। प्रोक्योरमेंट अभी भी बहुत, ऑलरेडी हार्वेस्ट फसल कटना शुरू हो गया, लेकिन प्रोक्योरमेंट भी वो ढंग से शुरू नहीं हुआ। काहे सरकार 77 मिलियन टन फूड अपने पास रख के बैठा है अपने स्टोर में, बाकी प्रोक्योर करके रखने का जगह नहीं है। हम लोग क्या बोल रहे हैं इस ढंग से मांग, जो आप कैश सपोर्ट दो 7,500 और सबको फूड सपोर्ट दो। ऑल
पॉपुलेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ राशन कार्ड होल्डर। तुम्हारे पास जो फूड पड़ा है उसका होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बेकार बने ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन का से। ये फ्री भी बटा जाए तो सरकार के राहत होगा, खर्च बचेगा स्टोरेज का, और नए रबी क्रॉप को रखने का जगह मिल जाएगा। कोई कमी नहीं है। सरकार के बफर स्टॉक का जो नियम है उसमें 24 मिलियन टन इज़ द रिक्वायरमेंट, 77 मिलियन टन पकड़ के बैठा है होल्ड करके, और साथ साथ 40 मिलियन टन और रबी क्रॉप का आने वाला है। इतने फूड ग्रेन साथ में है। लोगों को अगर 3 महीने के लिए हम फ्री राशन देता है, जो राहत मिलेगा, और राहत मिलने का चलते अर्थनीति का अंदर जो जान आएगा, उसी यानी सारे जो इंडस्ट्री बिजनेस उसका वायबल कर देगा, कहे कंजम्पशन मार्केट बढ़ जाएगा। ये अर्थनीति का बुनियादी बात है। लेकिन एकदम बायस्ड, क्लास बायस्ड जो पॉलिसीज़ के चलते वो ये रास्ता में नहीं जा रहा है, और ये 2 राउंड का पैकेज हो गया है। इट इज़ एब्सोल्युटली बोगस एंड रॉन्ग, और साथ साथ झूठ भी बोल रहा है। कैसा झूठ? ये बोला है जो फॉर द रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर सबको खाना दिया, शेल्टर दिया, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड से इसको बंदोबस्त किया गया। अगर मिला तो इतने लोग सड़क पे क्यों है? अगर मिला तो क्यों स्वान का रिपोर्ट बोलते हैं जो 90% वर्कर तक राशन और कैश सपोर्ट पहुंचा नहीं। वो लोग बोल रहा है 3 मील दिन में हाइजीनिक 3 मील प्रोवाइड किया जाएगा इन ए डे। ये वो क्लेम किया है, जिसका लिए सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में 10,000 करोड़ रुपया अलॉन्ग विथ स्टेट गवर्नमेंट भी खर्च करेगा SDRF के चलते किया। और स्टेट गवर्नमेंट का जो ड्यू पैसा है GST के तहत वो अभी तक होल्ड करके रखा है, नहीं दे रहा है। बोलते हैं SDRF से खर्च करो, कहाँ से आएगा अगर GST का पैसा नहीं आएगा तो? SDRF में जो 75% देना है सरकार का, राज्य सरकार का, कहाँ से देगा? तुम उसका ड्यूज होल्ड करके रखे हो और 10,000 करोड़ रुपया भेज दिया SDRF का अकाउंट में, जितना होल्ड किया उसका 1/3 भी भेजा नहीं। ऐसा अगर चलेगा, ये भूखमरी का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको ही बढ़ावा देने का काम करता है। आम जनता का कोई रिलीफ नहीं है। एक बात में कहा जा सकता है, जो ये सरकार जनता के खिलाफ जंग छेड़ दिया, अपने मुट्ठी भर चंदा देने वाला पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए डेस्परेट हो गया। और दिस इज द ग्लोबल सिनेरियो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन पूंजीवाद में यही ग्लोबल सिनेरियो है। ये पैंडेमिक पीरियड में अमेरिकन बिलियनियर्स हैज इंक्रीज देयर वेल्थ बाय $280 बिलियन। ये पैंडेमिक पीरियड में हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति है उसमें 1 नंबर एशिया का रिचेस्ट मैन है, उसका संपदा बढ़ गया 15% के ऊपर। ये लास्ट क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्री हैज इंक्रीज दिस प्रॉफिट बाय अराउंड 17%। कैसे? सारी अर्थनीति काम का ठप है। उसका जो पेट्रोलियम सेक्टर में आधा हो गया उत्पादन का है, विदेश में पेट्रोल का मार्केट डाउन हो गया, कैसे उसका संपदा बढ़ गया? बढ़ गया काहे? सरकारी खजाना से जो पैसा जनता के पास जाना चाहिए था ये संकट के दौरान, वो दूसरे तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गया। वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं हम इतने करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, भाई कहाँ जा रहा है? अगर वो बेनिफिशियरी तक नहीं पहुँचता है तो कहाँ जाता है? ये झूठ का सहारा लेके ये भयानक जो एक स्थिति बना दिया। और क्या बोल रहे हैं? जो रिटर्निंग माइग्रेंट के लिए MNREGA के तहत उसको काम का वो बंदोबस्त किया, और दावा करता है जो 14.62 करोड़ मैन डे वॉज क्रिएटेड बाई रेगा टिल 13 मई। किसके लिए? सबको लिए नहीं, रिटर्निंग माइग्रेंट्स के लिए। माइग्रेंट का रिटर्न कब से शुरू हुआ? 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, 23-24 मार्च से। ये रिटर्न का जो पगलपन शुरू हुआ मिडिल अप्रैल के बाद से। काहे? तब तक तो जो था साधन खत्म हो गया, पेट में कुछ नहीं मिल रहा है। ये डेस्परेटनेस शुरू हुआ मिडिल अप्रैल से। फिर भी पुलिस का अत्याचार से
किसी को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया अप टू द एंड ऑफ अप्रैल, दैट इज द रियलिटी। तब मतलब है मई का पहला 13 दिन में वो 14.62 करोड़ मैंडेट क्रिएट कर दिया मनरेगा में। कहाँ, किसके लिए? और वो भी रिटर्न माइग्रेंट वर्कर के लिए। ये विश्वासयोग्य है, ये विश्वसनीय है। और वित्त मंत्री जनता को क्या सोचता है? मूर्ख है, बेवकूफ है। ऐसा एक परिस्थिति जो एकदम झूठ का सहारा लेके ये कर रहा है। ये लोग बोल रहे हैं लेबर कोड इसका अंदर, पैकेज का अंदर डाल दिया। ये लोग बोल रहे हैं माइग्रेंट वर्कर के लिए पोर्टेबल राशन कार्ड होगा। वो तो होगा 21 मार्च में, 2021 मार्च में। आज वो भूखे मर रहा है, वो राशन कार्ड का बनाएगा कहाँ से जाके? आज तुम क्या कर रहे हो? रिलीफ पैकेज का मतलब ही यही होता है, इमीडिएट एड्रेस। और तुम्हारा फ्यूचर प्रोग्राम बता रहे हो 21 मार्च में, 2021 मार्च में आप क्या करोगे? तुम बोल रहे हो उसका लिए हाउसिंग दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना का तहत। अरे भाई, मकान तो बनाओ तब तो दो। तब तक माइग्रेंट वर्कर काम के जगह में रह पाएगा कि नहीं, कहाँ जाएगा? ये उसका फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है, कोई भी सरकार का रह सकता है। लेकिन इसको ये पैकेज के अंदर दिखाते हुए, मतलब आज कुछ देना नहीं पड़ेगा, ये बात का अंदर वो गोलमोल करते रहेगा। एवरी आइटम दैट वाज रिफ्लेक्टेड, काल का जो पैकेज वित्त मंत्री बोला, ये आम गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं पहुंचा। किसानों के लिए लोन का बात बोल रहा है, लेकिन आज का परिस्थिति में ज़रूरत है लोन वेवर। तुम मेहुल चोकसी का 5,000 करोड़ रुपया जो ऋण खिलाफी है उसको तुम राइट अप कर सकते हो, किसानों का लोन क्यों राइट अप नहीं करोगे? आज का डेट में ज़रूरत है लोन वेवर। लोन का वो ज़रूरत नहीं है, वो परिस्थिति में नहीं है लेने के लायक। और अगर आम किसानों के लिए करोगे, गरीब प्रांतीय किसानों को नज़र में नहीं रखोगे, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, सारे बड़ा किसान लेके चला जाएगा। यही प्रक्रिया सबको साथ जोड़ते हुए वो कर रहा है, जिसमें एक्चुअली आम जनता को कुछ नहीं पहुंचेगा। ये 100% धोखाधड़ी है। और जितना दिन जाता है, एवरी डे ऑन द अदर डे इनोवेटिव वे में लोगों को कैसे धोखा दिया जाए, उसका नौटंकी चल रहा है ये पैकेज अनाउंसमेंट में। और एक ही साथ वो लेबर कोड जोड़ दिया इसमें, जो लेबर कोड में लेबरों का बहुत फायदा होगा। लिखित रूप से उसका जो आत्मनिर्भर जो डॉक्यूमेंट एक ही साथ एड्रेस के साथ प्रकाशित किया, वो बोलता है लेबर कोड के जरिए मजदूरों को फ़ायदा होगा। मिनिमम वेज कोड आ गया, सबका मिनिमम वेज मिलेगा। कौन सा बात है वेज कोड में सबका मिनिमम वेज गारंटी कराया? कहाँ लिखा है? सबको लिए मिनिमम वेज तो कानून बनने का पहले से भी था। नए क्या बात है? तुम्हारे एनफोर्समेंट मशीनरी मार्च महीना में किए हुए काम का पैसा तक दिया नहीं। अप्रैल महीना में नो वेज वॉज पेड टू 80% ऑफ द वर्कर्स। तुम क्या मिनिमम वेज सबको मिलेगा बात करते हो? और क्या बोल रहा है? जो मिनिमम वेज का नया कानून के चलते रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये भी गलत बात है, झूठ बात है। कहे वेज कोड बिल का नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम के चलते, लेकिन उसका कहना है जो एक नेशनल फ्लोर लेवल कर दिया उसका नीचे कोई जा नहीं सकता है, तो रीजनल डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाएगा मिनिमम वेज में। ये झूठ है। सेक्शन 9(1) ऑफ द वेजेस कोड बिल ये बताते हैं, जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नेशनल फ्लोर फिक्स करेंगे, प्रोवाइडेड दैट ये फ्लोर लेवल वेज विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। लिखित है, आई एम कोटिंग फ्रॉम वेज कोड। कितना बेशरम होने से इतना एकदम सफ़ेद झूठ। तुम्हारे कानून में लिखा हुआ है इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, मीन्स रीजनल डिस्पैरिटी बने रहेगा। और तुम बोल रहे हो रीजनल डिस्पैरिटी चला जाएगा। तुम बोल रहे हो जो वेज कोड बिल के चलते सबका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ये जो 4 लोड मैंने कोड बिल अभी पार्लियामेंट में है, इसमें एक पास हो गया, बाकी अभी पारित नहीं हुआ। कहाँ है जो बाइंडिंग क्लॉज ऑन अपॉइंटमेंट लेटर? वो लोग बोल रहा है माइग्रेंट वर्कर का जो डेफिनेशन ये लेबर कोड के चलते बदला गया, उसको व्यापक किया गया।
सरासर उल्टा बात है। माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन में विदेशी से जो दूसरे राज्य से जो वर्कर आता है, माइग्रेंट वर्कर बताया जाता है, पहले था जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था जो 10 लोग काम करते हैं, यही एस्टेब्लिशमेंट में इसका दायरे में आएगा। अभी माइग्रेंट वर्कर के बारे में ये 20 वर्कर कर दिया, मतलब 20 वर्कर अपॉइंट करता है। ऐसा जो एस्टेब्लिशमेंट वो कवरेज में नहीं आएगा, उसका ऊपर होने से माइग्रेंट वर्कर उसको माना जाएगा अगर दूसरे राज्य से कोई मजदूर आता है। और एक ही साथ एक वेज सीलिंग भी कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एक वेज तय करेगा, वो वेज सीलिंग का नीचे रहने वाले कोई माइग्रेंट वर्कर के सुविधा मिलेगा, ऊपर का नहीं मिलेगा। ये नए कंडीशन, ये जो OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल, इसी का अंदर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट को लाते हुए वो ये डेफिनेशन, नए रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन इम्पोज किया। लेकिन अपने पैकेज का ऐलान में बोलता है और ज़्यादा सुविधा कर दिया माइग्रेंट वर्कर के लिए। सफ़ेद झूठ है। और इसको साथ साथ तो वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 को तो कैंसिल करता है, OSHWC जो कानून है उसके चलते। तो लेबर कोड का बारे में भी जो कमेंट किया गया वो सरासर सफ़ेद झूठ है। एक पैकेज एक धोखाधड़ी है, और पैकेज में उसका भाषण के जरिए जो पिक्चर वो ड्रॉ कर रहा है वो भी एक धोखा का पिक्चर है। आम जनता का कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मैंने फ़ायदा नहीं हो रहा है। रादर ये सारे प्रक्रिया के चलते आम जनता के पास जो राहत पहुंचना था उसके बदले में जा रहा है अमीरों के पास। और जो राशन का व्यवस्था किया और 3 महीना के लिए 5 kg चावल पर पर्सन पर और 1 kg चना पर फैमिली फॉर ए पीरियड ऑफ जो मंथली जो राहत अगला 2 महीना के लिए बोला है, किसको पास पहुंचेगा? पिछले में भी राशन का ऐलानमेंट था, पहला 1,70,000 वाले में, वो 80% को पास नहीं पहुंचा। व्हाट इज द गारंटी दिस टाइम विल रीच? आप तो पोर्टेबल राशन कार्ड करेगा 2021 मार्च तक। आज क्या होगा? अब अगला 2 महीना का प्रोग्राम तुम बोल रहे हो, इसमें किस ढंग से वो पहुंचने का तुम गारंटी करोगे? इसका बारे में कोई जिक्र नहीं है। और ESI ऑल्सो बोला जो सबको लिए हो गया, क्या नया बात है? ESI इज कवर्स ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अप टू 10। ये पहले से था, मोदी सरकार के किए हुए नहीं। रादर ESI स्कीम का बहुत सारे जो बेनिफिट मोदी का ज़माना में कार्टेल हो रहा है, मजदूरों का ट्रेड यूनियनों को बात को ना सुनते हुए एक तरफा अपना अथॉरिटी अप्लाई करके वो कर रहा है और बोलता है ESI सबको दिया जाएगा। कैसे दोगे? ESI इज़ ए कॉन्ट्रीब्यूटेड स्कीम, हमने देंगे, मालिकों ने देंगे, उसी से ESI चलता है। कैसे कवर करोगे? बोलता है इट विल हैव ए पैन इंडियन कवरेज। अगर हर सब डिवीजन में ESI का डिस्पेंसरी नहीं होगा, हम तुमको ESI में कवर कर दिया बोलने से बात नहीं बनेगा। तो ये जो लेबर कोड का बारे में पैकेज के साथ जोड़ते हुए जो बोला है, ये ऑलमोस्ट 100% सफ़ेद झूठ ये है। ये पैकेज का जो निरंतर जनता को धोखाधड़ी करते हुए अपने प्रशासन चलाना और लॉकडाउन का परिस्थिति बनाते हुए उसको एक्शन का करने का बारे में भी पाबंदी डालना, ये प्रक्रिया में ये खेल चल रहा है। लेकिन मजदूर आंदोलन निर्णय ले चुके हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन एक्शन।